हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो लाइन होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशंस हम कैसे फॉर्म करते हैं कि किसी लाइन को डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से कैसे उनकी अलग अलग इक्वेशंस बनती हैं। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि लाइन की भिन्न भिन्न फॉर्म। तो इस सबको स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, पहला जो हम फॉर्म पढ़ने वाले हैं लाइन की वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि अगर हम कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो उसकी इक्वेशन किस टाइप से हम लिखते हैं। तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में सीखते हैं। तो ये आपके पास क्या है, एक वाई एक्सिस है इस टाइप से और ये वाला एक एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस टाइप से ये वाली जो लाइन है, ये लाइन एल हमने यहाँ पर बना रखी है, ठीक है। अब इस एल लाइन की जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस लाइन की डिस्टेंस इस 0 पॉइंट जो सेंटर है इससे ए लाइन की डिस्टेंस पर है। मतलब वाई एक्सिस की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस की तरफ ए है। ऐसी अगर ये लाइन नीचे की तरफ हो, क्योंकि ये अभी जो है जो ओरिजिन है उससे ऊपर है, अगर यही लाइन ओरिजिन से नीचे भी तो हो सकती है हॉरिजॉन्टल, तो इसकी डिस्टेंस हमने मान ली है माइनस का ए। तो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस जो है लाइन की वो है ए, अगर आप ओरिजिन से ऊपर देखते हो। लेकिन अगर आप लाइन ओरिजिन से नीचे बनाते हो तो उसकी जो डिस्टेंस है वो है माइनस ए। तो इस हिसाब से अगर हम लिखेंगे और जो लाइन की इक्वेशन लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू ए, यानी कि लाइन एल की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इज इक्वल टू ए है। एक ही जगह पर यहाँ पर आपकी कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है, ए जस्ट मैंने एक वेरिएबल लिया है। हो सकता है आप जो लाइन खींच रहे हो वो 1 डिस्टेंस पर हो, 2 यूनिट पर हो, 3 पर हो, 4 पर हो, 5 पर हो। तो हम कह सकते हैं कि जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है इसका मतलब वो लाइन होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल। शायद आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जिस टाइप की ये वाली लाइन है, वो लाइन यहाँ पर भी हो सकती है, वो यहाँ पर भी हो सकती है, वो यहाँ पर भी हो सकती है, कहीं पर भी वो लाइन हो सकती है। बेसिकली वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हमेशा y इक्वल टू ए, और जहां पर a की वैल्यू होती है y एक्सिस के अलोंग में डिस्टेंस उस लाइन की। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस a मानी है तो हमने इसलिए वैल्यू क्या रखी है, y इक्वल टू ए रखी है। और y इक्वल टू अगर ओरिजिन से नीचे की तरफ देखते हैं तो y इक्वल टू माइनस है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। आप मान चलो आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि एक लाइन है जिसका y जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, y इक्वल टू 5। जैसे इस वाली लाइन की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप 3 मान लो, तो इस लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो y इक्वल टू 3 हो जाएगी। इस y इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, जो ये लाइन है ये ओरिजिन से y की तरफ 3 मीटर या फिर 3 यूनिट डिस्टेंस पर बनी हुई है, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास है वर्टिकल लाइन। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ी थी उसी टाइप से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्टिकल लाइन। अब देखिए वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, ये आपका वही वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो हमने दोनों एक्सिस को बना रखा है। अब वर्टिकल का मतलब है कि कोई भी लाइन आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन एल डैश है और यहाँ पर क्या एल है, तो दोनों ही लाइन आप देखोगे वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये वाई एक्सिस है, ये दोनों जो लाइन है आपस में सभी वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जैसे हमने वाई एक्सिस की तरफ वाई कोऑर्डिनेट की तरफ लाइन की डिस्टेंस ली थी पहले, उसी टाइप से हम इस ओरिजिन ओ से एक्स की तरफ डिस्टेंस ले रहे हैं जो कि वैल्यू है ए। अगर नेगेटिव में बात करें तो इसकी वैल्यू लेते हैं माइनस के ए। तो इस हिसाब से जो लाइन की इक्वेशन हो गई वो हो गई एक्स इक्वल टू ए, या फिर आप कह सकते हो एक्स इक्वल टू माइनस ए। जब आपकी ए उस केस में है जब आपकी जो लाइन है एक्स एक्सिस जो ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, लेकिन माइनस ए वहां पर है जब आपकी जो लाइन है एक्स जो ओरिजिन है उससे नेगेटिव की तरफ हो। तो नेगेटिव ए मतलब वाई एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन, और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आई होप आपको पता होगा, यानी कि समझ में आया होगा कि अगर आप किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन निकालते हो तो वो y इक्वल टू ए आएगा, प्लस माइनस ए लिख सकते हो आप इसे। और अगर आप किसी भी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकालते हो तो वो आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये दोनों ही सेम क्वेश्चन आपको आपकी एक्सरसाइज के शायद फर्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएंगे कि किसी लाइन की इक्वेशन निकाली जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो और y एक्सिस के पैरेलल हो। तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू ए। और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू ए, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे हम कि नेक्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि इसमें क्या होगा कि जैसे आपको डायग्राम दिख रहा होगा इस साइड में, यहाँ पर x एक्सिस गिवन है, x और y दोनों ही एक्सिस गिवन है। यहाँ पर x एक्सिस है और यहाँ पर y एक्सिस है, और एक लाइन गिवन है आपको ये वाली L1 लाइन इस टाइप से,
ठीक है। अब इस लाइन में क्या आपको गिवन है, एक तो पॉइंट गिवन है पी नॉट की वैल्यू है एक्स नॉट और वाई नॉट, एक पॉइंट गिवन है आपको पी जिसकी वैल्यू है एक्स और वाई, तो दो पॉइंट आपको गिवन है। अब देखते हैं कि इसमें स्लोप जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है उसमें क्या क्या चीज आपको दे रखी है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लेट पी नॉट इज एक्स नॉट वाई नॉट बी एनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन एल, यानी कि इस लाइन एल पर ये पॉइंट है पी नॉट, ये फिक्स्ड है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड पी, और पी की जो वैल्यू है, कोऑर्डिनेट जो है पी की वो है एक्स वाई, बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन एल, और जो ये वाला पॉइंट है पी, ये हमारी लाइन पर पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है जिसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स और वाई माने हैं। एंड एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन एल, और जो एम है ये इस लाइन का स्लोप है। ठीक है भाई, एम क्या है, स्लोप है लाइन एल का। तो इतनी बात आपको इसमें दे रखी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन बाय डेफिनेशन ऑफ स्लोप, आपको पता है किसी भी अगर हमें स्लोप निकालनी हो, हमने इससे लास्ट जो एक्सरसाइज की है उसमें हमने स्लोप निकालना सीखा है, वो होता है स्लोप यानी कि m इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, यही होता है स्लोप का फॉर्मूला। जी बिल्कुल यही होता है। अब एक बार अपने डायग्राम को देखिए, आपके पास पहला जो पॉइंट है वो है पी नॉट और दूसरा पॉइंट है पी। अगर यहाँ से हम स्लोप निकालें तो इस वाले y में से ये वाला y नॉट माइनस करेंगे, ऐसे ही नीचे के लिए इस x में से इस x नॉट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास स्लोप आ जाएगा। तो वही चीज हमने इसके थ्रू यहाँ लिख रखी है कि m इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन में x माइनस एक्स नॉट। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो x माइनस एक्स नॉट है इसको हम इधर m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो जब ये वाली चीज इधर m के साथ मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट अप इंटू में m, उस चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप चाहो जैसे इसकी वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी, m इंटू में x माइनस का x नॉट इक्वल टू में है y माइनस का y नॉट। हमने क्या किया है, सिर्फ इस वाली चीज को थोड़ा सा रीअरेंज करके y वाली टर्म को पहले लिख दिया है और x वाली टर्म को बाद में लिख दिया है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई जब आपको किसी लाइन का स्लोप गिवन हो और किसी लाइन का एक पॉइंट गिवन हो। तो उस केस में अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो इस टाइप से आप इक्वेशन लिखोगे। क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पॉइंट आपको गिवन होगा, से आप कह सकते हो 3 4 है आपको पॉइंट गिवन है, कि पॉइंट पी है जिसकी कोऑर्डिनेट है 3 और 4। ठीक है। और उस लाइन का स्लोप है 6। तो इस टाइप से आपको गिवन होगा और वहां क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर हम अपनी जो है इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसकी जो क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, पहले एक बार क्या कर लेते हैं कि जो जितने भी केसेस हमारे बनते हैं लाइन को उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास ये लाइन गिवन है, यहाँ पर लाइन है एल गिवन है, आपके पास एक पॉइंट है P1, ये रहा P1 पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, एक पॉइंट गिवन है P जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, और एक पॉइंट गिवन है P2 जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज बता रखी है कि लेट लाइन L passes through 2 points says P1 and P2। ठीक है। तो ये P1 और P2 ये दो पॉइंट है जिनसे होकर आपकी लाइन गुजर रही है। एंड P इज एक्स वाई बी एनी जनरल पॉइंट, और जो ये बीच वाला पॉइंट P है ये एक जनरल पॉइंट लाइन पर कहीं भी हो सकता है जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं x और y। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, as we can see the 3 points P, P1 and P2 are lies on the same line। ठीक है। आप देख पा रहे हो कि जो भी हमने डायग्राम बना है ये पॉइंट P1, P और P2 इस तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर अवेलेबल है या एक ही लाइन पर उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट P1, P और P2 कैसे पॉइंट है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट वही तो होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर प्रेजेंट हो। तो ये तीनों पॉइंट कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी P1 P इक्वल टू स्लोप ऑफ P1 P2। यानी कि अगर सिर्फ आप इतना स्लोप निकालते हो इस पॉइंट P से लेकर इस पॉइंट और इस P1 पॉइंट से लेकर इस P तक के इस लाइन का अगर स्लोप निकालोगे तो वो इस पूरी लाइन P1 से लेकर P2 के स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि एक ही लाइन है। ठीक है। ठीक है जी बिल्कुल। तो हम इस लाइन का जो अलग अलग स्लोप निकाल लेते हैं, पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं P1 P का। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास P के जो कोऑर्डिनेट है वो है x और y, और P1 के कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो हम क्या करेंगे, इस y से इस y1 y माइनस y1 कर देंगे स्लोप के लिए, और x माइनस x1 कर देंगे। तो स्लोप ऑफ P1 P इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। ठीक है जी। उसके बाद हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ P1 P2। अब P1 P2 को स्लोप निकालने के लिए फिर से आप डायग्राम की तरफ देखोगे
तो देखिए जब आप इस लाइन का स्लोप निकालोगे P1 से लेकर P2 तक, तो जो लाइन यानी कि सेकंड पॉइंट होगा वो P2 हो जाएगा, और सेकंड पॉइंट P2 हो गया और फर्स्ट पॉइंट हो गया P1। तो क्या करोगे, y2 में से y1 माइनस करेंगे और x2 में से x1 माइनस करेंगे, तो स्लोप क्या आ जाएगा, हमारे पास स्लोप आ गया y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। जी बिल्कुल इतना स्लोप आ जाएगा। अब इनकी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x2 की मल्टीप्लाई या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो, सिर्फ इस y माइनस y1 को हम यहाँ पर रखेंगे, बाकी जो x माइनस x1 है इसकी मल्टीप्लाई इधर ले जाकर हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, वही हमने यहाँ पर किया है। तो इक्वेशन आपके पास आ गई y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला हो गया जब आपको कोई भी लाइन के दो पॉइंट गिवन हो और वो लाइन उन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो, तो उस केस में आपकी लाइन की इक्वेशन इस टाइप से आपको फाइंड करनी है। इनके बेसिस पर हम सभी के क्वेश्चंस करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, देखिए आपके पास ये लाइन है, लाइन गिवन है एल इस टाइप से, ये लाइन एल गिवन है। अब ये लाइन जो है इस वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने मानी है यहां से यहां तक की सी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 और सी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इस पॉइंट की वैल्यू होगी, या पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0 और सी। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप गिवन है एम। ठीक है, एम क्या है, इस लाइन का स्लोप है। इतनी चीज आपको गिवन है। अच्छा जी, उसके बाद बाय द पॉइंट स्लोप फॉर्म, अभी हमने थोड़ी देर पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था कि जिस भी लाइन से, जैसे पॉइंट क्या है, ये इस पॉइंट से लाइन गुजर रही है और उसका स्लोप m है, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y माइनस का y1 यानी कि ये वाली वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पर किया y माइनस सी इक्वल टू m इंटू में x माइनस 0। तो इस पॉइंट को x मान लो और इसको y मान लो, तो y माइनस y1, इसको y1 x1 कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो जो हमने इस पहली फॉर्म पढ़ी है पॉइंट स्लो फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग y माइनस सी इक्वल टू m इंटू में x माइनस 0, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, y इक्वल टू यहाँ से तो x बचेगा, तो m की मल्टीप्लाई x बनेगी तो सिंपली mx, ये जो माइनस का c है ये इधर आकर प्लस का c हो जाएगा, तो यहाँ आ गया प्लस का c। तो आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है वो आ गई y इक्वल टू mx प्लस में c। और ये कब आई है, जब आपकी जो लाइन है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, ऐसी एक केस बनता है कि जब आपकी लाइन जो है x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये हमने लाइन ली है, इस टाइप से लाइन l है, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम d मान लेते हैं, तो पॉइंट हो जाएगा d0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो पॉइंट आ गया d और 0, और m हमने इस लाइन का मान लिया स्लोप, तो वही स्लोप पॉइंट फॉर्म के हिसाब से y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या 0 है, यहाँ भी पॉइंट लिख देता हूं मैं 0 और d, ये पॉइंट है और स्लोप है m। तो y माइनस का 0 इक्वल टू m इंटू में x माइनस ये वाली वैल्यू यानी कि d। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। तो अगर आपकी जो लाइन है x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, अब हमने x का अलग देख लिया और y का अलग देख लिया। अब हम देखते हैं कि एक लाइन दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट करे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस के लिए हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ये वाला डायग्राम आप देखोगे, इसमें लाइन है l, इस टाइप से लाइन जा रही है यहाँ से। ठीक है, ये लाइन जा रही है बिल्कुल। अब ये जो लाइन है इस x एक्सिस को a पर इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस को b पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो x एक्सिस पर जो पॉइंट बन गया वो बन गया a0 और y एक्सिस पर बन गया 0b। ठीक है, दो पॉइंट्स बन गए। अब हमें पता है, यहाँ पर लिख भी रखा है हमने कि x इंटरसेप्ट जो है वो है a, तो पॉइंट हो जाएगा a0, y इंटरसेप्ट है b, तो पॉइंट हो जाएगा 0b। हमें पता है बात टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है कि y माइनस y1। ठीक है, अगर ये हो गया आपके पास x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 और y2, इनको दोनों को नाम दे दोगे तो टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 की वैल्यू है 0, तो y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस a, तो b माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस a इंटू में होता है x माइनस x1 की वैल्यू क्या है a, तो यहाँ पर आ गया x माइनस a। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी y इक्वल टू बी अपॉन में माइनस a इंटू में x माइनस a। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए। इसको जब हम फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो इस a की मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगी y के साथ। ठीक है, तो यहाँ हो गया माइनस का ए वाई, इस b की मल्टीप्लाई हम दोनों के साथ अंदर कर देंगे तो बी एक्स माइनस का ए बी। अब क्या करेंगे, इस बी एक्स को भी इधर ले आएंगे तो ये हो गया माइनस का बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस ए बी।
अब माइनस ए बी से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे, तो इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। यहाँ से ये माइनस कट गया, बी से बी कट गया, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, और यहाँ पूरा ये माइनस ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल टू 1। तो ये आपके पास होगी इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल टू 1। जहां पर a क्या है, a हमारे पास x एक्सिस का इंटरसेप्ट है और b क्या है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट इक्वल में 1। तो इस टाइप से आपकी लाइन ऑफ इक्वेशंस है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमने निकाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके बेसिस पर क्वेश्चन किस टाइप से आता है। कि अब तक तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो भी हमने समझा है कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इनकी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमने पहले कर चुके हैं। एक्स एक्सिस के लिए क्या थी, y इक्वल टू ए आई थी, और वाई एक्सिस के लिए x इक्वल टू ए इक्वेशन आई थी, प्लस माइनस था, तो ये आप इजीली देख लोगे वहां से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विद स्लोप 1/2। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इस पॉइंट से पास हो रही है, जिसका स्लोप कितना है, 1 और 2 है। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। हमारे पास होता है फॉर्मूला इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू में m का मतलब होता है स्लोप इंटू में x माइनस का x1, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये पॉइंट आपको गिवन है माइनस का 4 और 3, यही पॉइंट क्या है आपके x1 और y1 है, और m की वैल्यू क्या है, वो है 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y माइनस y1 की वैल्यू यहां से लिखोगे आप 3 आ जाएगी, इक्वल टू में m की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू में x माइनस x1 की वैल्यू है माइनस का 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस का 3 इक्वल टू 1/2 इंटू में x प्लस का 4। ठीक है, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 2y माइनस का 6 इक्वल टू में x प्लस में 4। अब सभी को एक साथ कर देंगे तो x प्लस 4 तो एज इट इज है, ये 2y इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, और 6 इधर जाकर प्लस का 6 इक्वल टू में 0। तो x माइनस का 2y और ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 6 है, यानी कि वैल्यू आएगी प्लस के 10 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इट्स स्लोप इज 1/2। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि किस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पासिंग थ्रू 0 0 एंड स्लोप है उसका m। तो ये x1 की वैल्यू और ये हो गई y1 की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस का y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस का x1। तो y1 की वैल्यू कितनी है, 0 होता है, y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप m का m ही गिवन है स्लोप, और x माइनस का 0। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन आ गई y इक्वल टू mx। ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन है जो कि लाइन आपकी किससे पास हो रही है, वो लाइन उससे ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, 0 0 ओरिजिन ही होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पासिंग थ्रू पॉइंट 2 and 2√3 and inclined with the x axis at the angle of 75 डिग्री। देखो, ये इस टाइप से आपके पास एक्सिस है, कोई भी जो लाइन है वो इस टाइप से इंक्लाइन हो रही है 75 डिग्री पर एक्स एक्सिस। तो 75 को जो अगर स्लोप निकालना हो तो m इक्वल टू स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा की जगह जो वैल्यू गिवन है, tan की थीटा की वैल्यू 75 है, तो हम कह सकते हैं tan ऑफ 75 को आप लिख सकते हो 45 प्लस में 30 डिग्री, तभी तो 75 बनेगा। अब इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है tan का, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a यानी कि tan 45 डिग्री प्लस में tan b यानी कि tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, सही कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan 45 इंटू में tan 30। यही फॉर्मूला होता है, ये बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस में tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन √3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1।
तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी लाइन का स्लोप आया है m इक्वल टू वो हो गया √3 + 1 अपॉन में √3 माइनस का 1, ठीक है। और आपकी जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है तो इसको x1 बोल देंगे और इसको y1 बोल देंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है y माइनस का y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस का x1। वैल्यूज पुट करेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू है 2 √3 इक्वल टू m की वैल्यू है √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 इंटू में x माइनस 2। ये वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे हम, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। तो पहले y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू में √3 माइनस 1 माइनस का 2 √3 इंटू में √3 माइनस 1 इक्वल टू में √3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 इंटू में x माइनस का 2 इंटू में √3 प्लस का 1। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो y को इतना ही रहने देंगे, y के लिए हम सॉल्व नहीं करेंगे, सेम रहेगी। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा तो 2 इंटू में 3 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 √3 इक्वल में x के लिए भी सेम ही रहेगा ये। अब इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं 2 इंटू √3 और माइनस प्लस माइनस यानी कि 2। अब क्या करेंगे सभी वैल्यूज को हम एक साइड ले जाएंगे, सभी वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे तो पहले x वाली वैल्यू जो है यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, हम क्या करते हैं कि x को पहले लेते हैं तो इस पूरी y वाली टर्म को इधर लेके जाएंगे, है ना। तो इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ, यानी कि x इंटू में √3 प्लस में 1, उसके बाद माइनस का 2 √3, उसके बाद माइनस का 2 इक्वल इक्वल के बाद जो वैल्यू जो प्लस की है y इंटू में √3 ये इधर आ गई, यानी कि अपोजिट साइड जाएगी तो प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी तो ये y इंटू में √3 माइनस का 1। अब एक 2 इंटू 3 6, ये इधर प्लस माइनस का है तो इधर आकर प्लस का 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या है 2 √3, ये प्लस का तो माइनस का 2 √3 हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब जितनी वैल्यू काटेगी उसको काट देंगे, बाकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आएगी x इंटू में √3 प्लस 1 और फिर y की वैल्यू लिख लेते हैं y इंटू में √3 माइनस का 1। अब ये वाला जो √2 है और ये भी √2 है तो दोनों मिलके माइनस का 4 √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू बचती है हमारे पास ये है 2 और ये है प्लस का 6, यानी कि यहाँ वैल्यू बचेगी प्लस का 4 इक्वल टू में 0। आप चाहो तो यहाँ से भी 4 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा 1 माइनस का √3, क्योंकि जो यहाँ 1 बचेगा उसको पहले लिख देंगे माइनस वाली वैल्यू को बाद में, तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या होगा कि इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप 2। देखिए यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट में हमने जो फॉर्म निकाली थी वो क्या निकाली थी, आप चाहो तो अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है देखो तो कैसे बताएंगे, ये आपके पहले तो एक्सिस बन गई, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ पर 3 यूनिट की डिस्टेंस पर कट करती है, इंटरसेप्ट करती है, जो कि ओरिजिन के लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पर आएगा कहीं माइनस का 3, ठीक है। इस एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 तो पॉइंट आ गया -3 और 0 और स्लोप क्या गिवन है आपको m इक्वल टू -2। इस पॉइंट को x1 और 0 के लिए y1 नाम दे देंगे तो वही फॉर्म लगा देंगे हम y माइनस y1 की जगह 0 है इक्वल टू में स्लोप की वैल्यू कितनी है -2 इंटू में x माइनस x1 की जगह क्या है माइनस का 3 तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 3, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस का 3 इक्वल टू में 0, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बस में आपको स्लोप निकालना है। पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री पर क्या कर रहा है वो इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब m की जो वैल्यू निकालनी है tan थीटा निकालोगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको 30 गिवन है तो यानी कि आपको निकालना है tan 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो m की वैल्यू ये पुट कर दोगे, बाकी सेम चीज है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अब यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म का हम यूज करेंगे क्योंकि आपको दे रखा है 2 पॉइंट कि कोई भी लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो आप पहले पॉइंट के लिए x1 और y1 नाम दोगे और दूसरे पॉइंट के लिए x2 और y2 नाम दे दोगे। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1 इंटू में x माइनस का x1। यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो y माइनस y1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 रख दोगे इक्वल टू y2 यानी कि -4 माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 1 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस का -1, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है, इनटू में x माइनस x1 यानी कि x माइनस का ये वाला x1 है तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो y माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर ऊपर आएगा माइनस का 5 अपॉन में 3 इंटू में x प्लस में 1। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी 3y माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 5x माइनस का 5x को भी इधर पॉजिटिव साइड ले जाएंगे तो 5x प्लस का 3y और ये 5 जो इधर आएगा तो ये माइनस का 3 प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम तो वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस का 3y प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन through -3 5 and perpendicular to the line through the points this and this। तो देखो आपको यहाँ क्या गिवन है, एक तो इक्वेशन निकालनी है ऐसी लाइन की जो इस वाले पॉइंट से तो पास हो रही है, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर है कौन सी लाइन की, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होकर निकल रही है। तो पहले हम क्या करते हैं उस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं जो इस दोनों पॉइंट से पास होगी, या फिर हमारे पास एक चीज और होती है कि हमारे पास अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है आपस में तो हम पता है m1 डॉट m2 जो होता है वो क्या होता है माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो जब ये दोनों लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है और ये जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, पहले नाम दे देखो ये लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है इसको नाम दो आप L1 और जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है इसको नाम दो L2। तो आपको दे रखा है जो L1 लाइन है वो परपेंडिकुलर है L2 लाइन के, तो हम कह सकते हैं कि m1 स्लोप इनटू में m2 स्लोप उसका मल्टीप्लाई क्या आएगा माइनस का 1 आना चाहिए। बिल्कुल बात सही है जी हाँ। अच्छा, किसी भी लाइन का अगर हम इक्वेशन निकालनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है y माइनस का y1 इक्वल टू में m इंटू में x माइनस का x1। यही फॉर्मूला होता है किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर आपको सिंगल पॉइंट के बनो। तो इसमें x1 और y1 की वैल्यू तो आप यहां से ले लोगे क्योंकि ये वाला पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन आपको चाहिए m की वैल्यू, उस m की वैल्यू के लिए हम इस वाली लाइन का यूज करेंगे। तो पहले जो लाइन इस 2 5 और -3 6 से पास हो रही है इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, या इस लाइन की इक्वेशन नहीं इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं, फिर उसको इस वाली इक्वेशन में m1 m2 में पुट करेंगे तो दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो पहले स्लोप निकालते हैं इस L2 लाइन का, यानी कि हम निकाल रहे हैं m2 की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट में हमने, वो क्या था y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो ये y2 है और ये y1 है यानी कि 6 माइनस का 5 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 3 माइनस का 2, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन में माइनस का 5। अब इस वैल्यू में इसको हम पुट कर देते हैं इधर, इसकी हेल्प से हमें पता है m1 डॉट m2 इक्वल टू माइनस का 1 होता है, तो m1 डॉट m2 की वैल्यू क्या माइनस का 1 अपॉन 5 इक्वल टू -1, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1 अपॉन में 1 अपॉन -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये ऊपर जा क्या आ जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं जो m1 आया है वो 5 है। m1 का मतलब क्या है यहाँ पर, m1 जो है इस लाइन का स्लोप है लाइन L1 का जो कि पास हो रही है -3 और 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने इसके लिए हमने स्लोप निकाल दिया m1 इक्वल टू 5, ठीक है जी। अब क्या करेंगे इस वाली इक्वेशन पुट कर देंगे और अपनी लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो अगर हम बात करें कि उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप तो है 5 और वो पास हो रही है -3 और 5 से होकर, तो फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 की वैल्यू 5 है इक्वल टू में स्लोप की वैल्यू 5 इंटू में x माइनस माइनस का 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी y माइनस का 5 इक्वल टू 5 इंटू में x प्लस 3
y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस में 15, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 5x माइनस वाई प्लस में 20 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास डिजायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो कि आपसे पूछी गई है। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ पॉइंट दिस डिवाइड्स इन द रेशियोज 1 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन परपेंडिकुलर द लाइन सेगमेंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन बनेगी, उस लाइन की कोई परपेंडिकुलर कोई लाइन है आपके पास गिवन है, उस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहली बात मान चलो ये दो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पर आपको 1 और 0 गिवन है, यहाँ पर 2 और 3 गिवन है। कोई लाइन है इसके परपेंडिकुलर, तो ये हमने कोई भी लाइन इसके परपेंडिकुलर बना दी। मान लो यहाँ पर भी कोई पॉइंट है जिसकी आपने वैल्यू मान ली x और y, ठीक है, ये लाइन आपने मान ली है। ठीक है, ये वैल्यू अपने, ये पॉइंट आपने यहाँ पर बीच में मान लिया, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है इसके, और यहाँ पर हमने कोई पॉइंट मान लिया कि एक्स वाई इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर है, और इस लाइन को, ये जो पॉइंट है वो आपको दे रहा है 1:n में डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आ गया n। तो हम पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू हम निकालेंगे। x की जो वैल्यू आएगी, ये वाला 2 इंटू में 1 यानी कि 2, प्लस में ये वाला 1 इंटू में n यानी कि n, अपॉन में 1 प्लस n। तो ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 3 इंटू में 1 3, प्लस में 0 इंटू में n यानी कि 0, अपॉन में 1 प्लस में n। तो हम कह सकते हैं x की जो वैल्यू आई है वो आ गई 2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस n, और y की जो वैल्यू आई है वो आई है 3 अपॉन में 1 प्लस n। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था, इस लाइन का स्लोप हम मान लेते हैं m1 और इस वाली लाइन का स्लोप मान लेते हैं m2। तो m2 तो हम निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट की हेल्प से। तो पहले हम निकाल लेते हैं m2 की वैल्यू, यानी कि स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो वो क्या होगा, 3 माइनस का 0 अपॉन में 2 माइनस का 1, यानी कि स्लोप आ जाएगा 3 अपॉन में, और यहाँ नीचे 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास m2 की जो आ गई वैल्यू वो आ गई 3। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 डॉट m2 इक्वल टू होता है माइनस का 1। m2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 3 निकाली है, इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 अपॉन में 3, ये आ गया m1 का स्लोप। यानी कि अब आपके पास इस वाली लाइन का स्लोप आ गया और इस वाली लाइन के पॉइंट्स आ गए। तो इस स्लोप की हेल्प से और इस x1 y1 इस पॉइंट की हेल्प से आप लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस का y1 इक्वल टू में m इंटू में x माइनस का x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 3 अपॉन में 1 प्लस में n इक्वल टू में n इंटू में x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस n। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे हम। तो यहाँ एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस में n, इधर y इंटू में 1 प्लस n माइनस का 3 इक्वल टू में, जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो n अभी बाहर है, x के साथ 1 प्लस n माइनस का 2 प्लस में n अपॉन में 1 प्लस n। तो 1 प्लस n से 1 प्लस n दोनों साइड कट जाएगा, तो इधर क्या बचा, y इंटू में 1 प्लस n माइनस का 3 इक्वल टू में यहाँ पर ये m है भाई, m मतलब स्लोप है, तो इस स्लोप की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो इस m जो है स्लोप, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस का 1 अपॉन में 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 3 इंटू में x इंटू 1 प्लस n माइनस का 2 प्लस में n, ये वैल्यू आ जाएगी।
इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो 3y इंटू में 1 प्लस एन इंटू में 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इस -1 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का x इंटू 1 प्लस एन, और ये वाला माइनस मिलके हो गया प्लस 2 प्लस एन। ठीक है, अब इस x वाले टर्म को इधर ले जाएंगे और बाकी इस दोनों टर्म को इधर ले जाते हैं, जिससे कि हमारे पास एक साथ ही सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इंटू में 1 प्लस एन प्लस में ये वाला 3y 1 प्लस एन माइनस का 9, और ये वाली वैल्यू प्लस के 2, ये वैल्यू प्लस की, ये भी इधर आके माइनस की 2 प्लस में n हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। x इंटू में 1 प्लस का n प्लस में 3y इंटू में 1 प्लस n माइनस का 9 माइनस का 2 और माइनस का n। ठीक है, इक्वल टू में 0, यहाँ भी 0 बच गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, x इंटू में 1 प्लस 9 प्लस में 3y इंटू में 1 प्लस 1 माइनस 9 और माइनस 2 माइनस का 11 और ये माइनस का n इक्वल टू में 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि आपको निकालनी है। ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन आई है जो कि लाइन परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट से मिलने वाली लाइन की। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट 2 एंड 3। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक लाइन है, वो दोनों एक्सिस को इक्वल पे यानी कि इक्वल जगह पर इंटरसेप्ट कर रही है। आपको पता है अगर दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट करी तो उसकी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल टू 1। यहाँ पर a क्या है, a आपके पास x इंटरसेप्ट है, लिख देते हैं x होता है x इंटरसेप्ट और b होता है y इंटरसेप्ट। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लाइन, जैसे इस टाइप से कोई इक्वेशन है, ये जो लाइन है l, ये x को यानी कि यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a ही है, क्योंकि ये जो लाइन है दोनों एक्सिस को इक्वल जगह पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस चीज से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल टू b आ गया। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखेंगे तो x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में a, क्योंकि b की वैल्यू भी एक इक्वल होगी, इक्वल टू में 1। तो इतना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो लाइन है इस पॉइंट से होकर पास हो रही है। ठीक है ना, तो पास हो रही है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जो अगर है इस पॉइंट को हम इस वाली लाइन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, और x प्लस में y इक्वल टू में a हो जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे से a यहाँ से उठकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इस 2 और 3 पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो 2 प्लस 3 इक्वल टू a। तो आप देखोगे a की वैल्यू आ गई कितनी, 5। a की वैल्यू 5 आ गई। अब a की वैल्यू 5 आ गई तो आप इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो इक्वेशन है इंटरसेप्ट वाली वो आ जाएगी। x अपॉन में a यानी कि 5 प्लस में y अपॉन में b, और b किसके इक्वल है, a की इक्वल है, तो ये भी 5 हो जाएगा, इक्वल में 1। तो ये आपके पास आ गई लाइन की इक्वेशन। ठीक है भाई, बस इतना सा ही करना था, काफी आसान क्वेश्चन है ये। या फिर आप इसको और सॉल्व करोगे तो x प्लस में y इक्वल टू 5 ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 देखते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 एंड 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस हुज सम इज 9। देखो पहले हम वही इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल टू में 1। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x पर जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, a है, और y पर जो इंटरसेप्ट है वो है b। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों इंटरसेप्ट को मिलाकर, यानी कि अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू 9 है। ठीक है, अगर a प्लस बी इक्वल टू 9 है तो हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, 9 माइनस a आ जाएगी। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो आएगा x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b की जगह पुट करना 9 माइनस का a इक्वल में है 1। ठीक है, अब ये पॉइंट, जो ये लाइन है ये वाली, ये इस वाले पॉइंट से पास हो रही है, इस वाले पॉइंट से पास हो रही है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। तो पुट करेंगे, x की जगह 2 रख देंगे अपॉन में a प्लस में y की जगह पर 2 रखेंगे अपॉन में 9 माइनस का a इक्वल टू में 1। इसको सॉल्व करेंगे इनका एलसीएम लेके, 2 इंटू में 9 माइनस का a प्लस में 2 इंटू में a अपॉन में a इंटू में 9 माइनस का a इक्वल टू में 1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं।
इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 9 इंटू 2 18 माइनस का 2a प्लस का 2a, और ये वाली टर्म इधर जाकर हो जाएगी a इंटू में 9 माइनस का a। इसको और सॉल्व करेंगे तो 9 की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 2a से प्लस का 2a कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों टर्म को इधर ले आते हैं हम तो क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस का a स्क्वायर माइनस का 9a प्लस का 18 इक्वल टू में 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टर बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस का 6a माइनस का 3a प्लस का 18 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम a कॉमन लेंगे तो a माइनस 6 बचेगा, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेते हैं तो a माइनस का 6 बचेगा इक्वल टू में 0। अब a माइनस 6 दोनों के पास है तो कॉमन लेंगे, a माइनस 6 कॉमन लिया, यहाँ बच गया आपके पास a और यहाँ बच गया माइनस का 3 इक्वल टू में 0। जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो एक तो a की वैल्यू 6 आएगी या फिर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इन दोनों ही वैल्यूज को आप जब पुट कर दोगे इस वाली इक्वेशन में तो आपके पास जो है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएंगी, जो कि क्या आएगी, या तो आपके पास x अपॉन में 6 प्लस में y अपॉन में 3 इक्वल टू 1 आएगी, या फिर x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में 6 इक्वल टू 1 आएगी। तो दोनों ही इक्वेशन आपकी वैलिड मानी जाएंगी, कोई सी भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन through the point 0 2 making an angle 2 pi upon 3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 unit below the origin. देखिए सबसे पहला हमारा जो काम है उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस वाले पॉइंट से पास हो रही है और उसका जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन 2 पाई बाई 3 है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है उस लाइन का स्लोप निकालना, m इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 2 पाई अपॉन में 3। अब इस 2 पाई अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, 10 पाई माइनस के पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, अच्छा 10 पाई माइनस पाई बाई 3 होता है माइनस 10 पाई बाई 3। आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आसान बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीजें पढ़ी होंगी, जब एंगल चेंज करते हैं तो पाई पर एंगल चेंज नहीं होता, तो 10 पाई माइनस पाई बाई 3 होता है माइनस 10 पाई बाई 3, और माइनस 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है क्या, माइनस के अंडर रूट 3। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप है m उसकी वैल्यू आएगी माइनस के अंडर रूट 3। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर बढ़ते हैं, जो कि आपको एक पॉइंट m की वैल्यू आपने निकाली और आपको पॉइंट गिवन है 0 और 2। इसका मतलब ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है। आपके पास इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस का y1 इक्वल टू में m इंटू में x माइनस का x1। तो y माइनस का y1 की वैल्यू 2 है इक्वल टू में m की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 3 x माइनस का 0। तो यहाँ से आप जब इसकी इक्वेशन निकालोगे तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3 x, इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो x इधर आ जाएगा तो प्लस का अंडर रूट 3x प्लस में y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, इतनी समझ आ रही। जो पहली लाइन की इक्वेशन आपने निकाली है वो आई है अंडर रूट 3x माइनस का प्लस का y माइनस का 2। तो ये आ गई उस लाइन की इक्वेशन जो कि इस पॉइंट 0 2 और 2 पाई बाई 3 एंगल पर बन रही है। ठीक है, अब आपसे जो नेक्स्ट जो चीज पूछी गई है वो ये पूछा है कि इस टाइप से कोई लाइन है। अब जो नेक्स्ट लाइन है इसी लाइन के पैरेलल है, या फिर कह सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, यानी कि जो ये लाइन आपने निकाली इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन है। मान चलो अगर ये लाइन इस टाइप से है जिसकी इक्वेशन ये है, इक्वेशन लिख देते हैं अंडर रूट 3x प्लस के y माइनस का 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो नेक्स्ट लाइन है वो इस ओरिजिन से नीचे की तरफ यानी कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2। ठीक है, अगर ये वैल्यू माइनस के 2 है तो इसका अपोजिट माइनस 2 की जगह प्लस आ जाएगा। तो सिंपली हम क्या बोल देंगे, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो पॉइंट आएगा यहाँ पर कितनी दूर है, इस यहाँ पर ये 2 यूनिट की दूरी पर है, तो यहाँ जो पॉइंट आएगा 0 माइनस का 2 आ जाएगा। और स्लोप आपके पास अगर लाइन दो पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होता है, यानी कि स्लोप आ गया माइनस अंडर रूट 3। अब आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पॉइंट 0 माइनस 2 से पास होती है और उसका स्लोप है माइनस का अंडर रूट 3। तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे, y माइनस का माइनस 2 होता है तो प्लस में 2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 इंटू में x माइनस का 0। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन निकालते हैं तो y प्लस 2
इक्वल टू में माइनस अंडर रूट 3x, 3x को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट 3x प्लस में y प्लस में 2 इक्वल टू में 0। तो ये आपकी जो सेकंड लाइन की इक्वेशन पूछी है वो भी आपके पास आ चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा है कि द परपेंडिकुलर drawn from the origin to a line meets it at the point -2 9, find the equation of line। ठीक है भाई, अब इस इक्वेशन लाइन की जो इक्वेशन है वो किस टाइप से हम निकालेंगे पहले वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट दिस। तो देखो सबसे पहली बात है, हम बना लेते हैं क्वेश्चंस को कि आपके पास इस टाइप से कोई भी टेढ़ा हो गया भाई, इसको सीधा करते हैं पहले। तो पहले यहां से हम एक्सिस ले लेते हैं अपने पास, तो ये आपके पास एक्सिस हो चुके हैं, फिर से बनाते हैं, गलत हो गया। देखिए ये आपके पास पॉइंट है 0 0, अरे बार बार मिट क्यों रहा है ये, देखो तो पॉइंट है 0 0, तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से होती हुई मान चलो यहाँ पर कोई लाइन है इस टाइप से, ये लाइन है L, ठीक है। अब इस पॉइंट ओरिजिन से होकर यहाँ पर कोई लाइन इस टाइप से परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर इस लाइन को कहाँ पर टच करता है, -2 और 9 पर टच करता है। वैसे ये वाली जो लाइन है इधर होगी आपके पास, इसको सही करके बना लेते हैं क्योंकि -2 तो लेफ्ट में हो जाएगा ना, तो इसको सही करके बनाते हैं। तो आपके पास लाइन इस टाइप से यहाँ हो जाएगी, ठीक है, ये हो गई लाइन, और ये इसका बन गया परपेंडिकुलर, ओरिजिन से होकर परपेंडिकुलर बन गया। ये जो पॉइंट है -2 और 9 पॉइंट पर इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस वाली लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो पहला काम क्या होगा कि पहले हमें इसका स्लोप होना चाहिए कि ये पॉइंट तो है हमें गिवन है, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट पर भी है, और ये जो पॉइंट है इस लाइन के लिए वैलिड है। मतलब अगर इसको जो है हम नाम देते हैं L1 लाइन और इसको परपेंडिकुलर को नाम देते हैं L2, तो जो पॉइंट -29 है वो L2 पर भी है और L1 पर भी है। तो इसका मतलब अगर हमें दोनों लाइन का स्लोप और पता चल जाए तो दोनों की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, हमें एक बात और पता है, जो लाइन L2 है ये वाली लाइन, इसको तो रेड से बनाते हैं, ये वाली जो लाइन है रेड वाली, ये पॉइंट एक तो इस वाले से पास हो रही है -29 से, और एक 0 0 से पास हो रही है, तो उसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे हम, जी बिल्कुल लगा देंगे। देखिए एक पॉइंट हो गया 0 और 0, और दूसरा पॉइंट हो गया -2 9। अब इसके लिए हम 2 पॉइंट फॉर्म से फॉर्मूला लगा लेंगे, वो क्या होता है, जैसे इसको बोलते हैं आप x1 y1 और इसको बोलते हैं x2 y2। हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1 इंटू में x माइनस x1। तो 2 पॉइंट फॉर्म से इस L2 लाइन की हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन निकालो, फिर इक्वेशन की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली इसका क्या करो, स्लोप निकाल लो। इस वाली लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं L2 लाइन का, यानी कि L2 लाइन का स्लोप हम मान लेते हैं m2, जो कि क्या आ जाएगा 9 माइनस 0 और -2 -0, तो स्लोप आ गया माइनस का 9 अपॉन में 2, ठीक है। अब ये लाइन L1 जो है, L1 लाइन है परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब हम कह सकते हैं M1 जो स्लोप होगा और उसका प्रोडक्ट M2 के साथ क्या आएगा, माइनस का 1 बनाएगा। तो M1 की वैल्यू निकालेंगे, M2 की वैल्यू है माइनस का 9 अपॉन में 2 इक्वल टू में माइनस का 1। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे M1 इक्वल टू 2 अपॉन में 9। तो अब आपके पास L1 लाइन का स्लोप आ गया M1 और उसके लिए पॉइंट है माइनस का 2 और 9। अब इन दोनों की हेल्प से आप इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपसे जो इक्वेशन पूछी है इस L1 लाइन की पूछी है, तो हम क्यों दूसरी वाली को निकालेंगे, अपना टाइम क्यों खराब करें, हम सिर्फ हमारा स्लोप से काम चल रहा है। तो इस स्लोप का यूज करके और इस पॉइंट का यूज करके इक्वेशन निकाल देते हैं, y माइनस 9 इक्वल टू 2 अपॉन में 9 इंटू में x प्लस में 2, प्लस 2 इसलिए किया कि ये वाला 2 जो है माइनस का है, तो 9 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9y माइनस का 81 इक्वल टू में 2x प्लस का 4, इसको इधर ले जाएंगे तो 9y माइनस का 2x माइनस का 81 माइनस का 4 इक्वल टू में 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9y माइनस का 2x माइनस का 85 इक्वल टू 0। आप चाहो तो माइनस कॉमन लेके लिख सकते हो, 2x माइनस का 9y प्लस का 85 इक्वल टू में 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आप एग्जाम्पल से कर लोगे, काफी इजी है, इन दोनों के पॉइंट बन जाएंगे। सी को आप एक्स कोऑर्डिनेट मानोगे, एल को वाई कोऑर्डिनेट मानोगे, तो आप इजीली से कर सकते हो। आपके पास पॉइंट क्या बन जाएंगे, इसके लिए पॉइंट बन जाएगा 20 और 1 2 4
0.942 और एक पॉइंट बन जाएगा आपके पास ये वाला 110.125.13। मतलब इसको लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में बनाना, तो इसका वो स्लोप वगैरह निकाल दोगे तो आपसे वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम इसी टाइप से 16, चलो इसको कर लेते हैं फिर भी। कि द ओनर ऑफ द मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। ठीक है, अच्छा जी, तो 14 रुपए का पर लीटर वो जो है मिल्क बेचता है, तो 14 रुपए में पर लीटर बेचता है। टोटल कितना मिल्क बेचता है? 980 लीटर। तो एक पॉइंट ये हो, एक पॉइंट इसको मान लेंगे हम। ऐसे ही सेकंड जो कंडीशन दे रखी है, या कि सेकंड जो बात बोल रखी है, वो ये है कि 16 रुपए में कितना लीटर बेचता है? कितने? 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से 1220 लीटर दूध बेच देता है। अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशन बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17? तो यहाँ पर आपको 17 गिवन है, आप उससे वैल्यू यानी कि पहले आप लीनियर इक्वेशन बना लो, इसको आप x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको नहीं, x2 नहीं, इसको y1। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 और यहाँ पर हो जाएगा y2। पहले की लीनियर इक्वेशन निकालो, इक्वेशन कैसे निकालोगे? y माइनस के y1 की वैल्यू क्या? 980, ठीक है, इक्वल टू में m की क्या वैल्यू होती है m निकालने के लिए? y2 माइनस y1 यानी कि 1220 माइनस के 980 अपॉन में 16 माइनस के 14 इनटू में x माइनस के 14। इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? y माइनस 980 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू आएगी ऊपर? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 240 अपॉन में 2 इंटू में x माइनस के 14। इसको आप सॉल्व कर लोगे 120 पे डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस का 980 इक्वल टू 120x माइनस का इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? या फिर मल्टीप्लाई करो ही मत, सिंपली आप इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से, क्योंकि आपको y ही चाहिएगा। इतना कैलकुलेशन करके आप ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे अपने लिए। y इक्वल टू सीधे रखो 120 इंटू में x माइनस 14, क्योंकि ये इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का 980 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या है, अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू पुट कर दोगे। x क्या मान के चल रहे थे हम? x हम प्राइस मान के चल रहे थे, जैसे 14 को x माना है, 16 को x माना है, तो यहाँ पर इस 17 को x मान लो। तो 120 इंटू में 17 माइनस का 14 इन प्लस में 980, तो यहाँ बच गया 3 इंटू करोगे 120 इंटू 3 कर देंगे यहाँ पर 120 इंटू में 3 प्लस में 980, तो यहाँ पर आएगा 360 प्लस में 980, तो वैल्यू आ जाएगी 12 आएगी। तो 1340 लीटर दूध जो है वो बेच देगा, अगर वो 17 रुपए लीटर के हिसाब से दूध बेचता है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन भी हो जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको जो लाइन है वो फॉर्म करनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसको कर लेते हैं। P एक पॉइंट है AB is the midpoint of a line segment between axes, so the equation of line is x upon a plus y upon b equal to 2। तो देखिए, इसके पहले हम एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सिस बन गया, इसमें कोई लाइन है इस टाइप से जा रही है। अब ये लाइन कह रही है कि यहाँ पर कोई पॉइंट है बीच का मिड पॉइंट, उसकी कोऑर्डिनेट है ए और बी। ये पॉइंट इससे भी इतनी, यहाँ भी इतनी दूर है और यहाँ पर भी इतनी दूर है। तो अगर बात करें एक्स अपॉन ए, जो पॉइंट ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, ये तो इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं और बताते हैं कि ये पॉइंट किस टाइप से रखोगे। तो देखो, ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और एक्स पर पता है आपको वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो हम यहाँ कर सकते हैं, ये वाई की वैल्यू 0 और एक्स पर पॉइंट मान लेते हैं हम कि कोई एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट अवेलेबल है। ऐसे ही वाई के लिए आपको पता है एक्स की वैल्यू तो होती है 0 और वाई कोऑर्डिनेट हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप एक बात देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है, ए बी जो है मिड पॉइंट है, तो कैसे निकला होगा? ए जो निकला होगा वो इस टाइप से निकला होगा, 0 प्लस में x अपॉन में 2। मिड पॉइंट ऐसे तो निकालते हैं कि ये वाला x प्लस में ये वाला x अपॉन में 2, तो 0 प्लस 2 x अपॉन 2, यानी कि यहाँ से आ गया x अपॉन 2। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अच्छा, b कैसे निकला होगा? b ऐसे निकला होगा जी, y प्लस में 0 अपॉन में 2, तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 2b। तो x और y दोनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इनकी वैल्यू आने के बाद आप इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए। यहाँ पर 0 तो 0 है और y की वैल्यू है 2b। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 2a है और 0 की जगह पर 0 है। तो आपके पास दो पॉइंट हो गए, एक तो 2a 0 और एक 0 2b। तो ये पॉइंट हो गए। अब इनमें से इसको आप फर्स्ट पॉइंट मान लो,
इसको आप सेकंड पॉइंट मान लो, तो 2 पॉइंट फॉर्म बन जाएगी स्लोप वाली, तो आप वो निकाल दोगे। यानी कि पहला पॉइंट आपके पास 0 2b है और दूसरा पॉइंट 2a और 0 है, तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। यहाँ पर हो जाएगा x2 और यहाँ पर हो जाएगा y2, यहाँ पर 0 है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लाएंगे, y माइनस y1 की वैल्यू है 2b इक्वल टू में y2 यानी कि 0 माइनस का y1 यानी कि 2b अपॉन में x2 माइनस के 0 इंटू में x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बस इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास सारे आंसर आ जाएंगे। तो y माइनस का 2b इक्वल टू में यहाँ बचेगा माइनस का 2b अपॉन में 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया x। इस एक की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो ay माइनस का 2ab इधर माइनस का bx, बस bx को इधर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा ay प्लस का bx, और ये वाला जो माइनस का 2ab है इसको अपोजिट ले जाएंगे तो प्लस का 2ab हो जाएगा। अब दोनों साइड ab से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड ab से डिवाइड कर दिया तो a से a कट गया, यहाँ इस b से a वाला b कट जाएगा और ab से ab कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया कि y अपॉन में b प्लस में x अपॉन में a इक्वल टू में 2। इस x को आगे लिख दो, x वाली टर्म को, x अपॉन a प्लस में y अपॉन b इक्वल टू 2। यही आपको प्रूव करना था कि जो लाइन की इक्वेशन आएगी यही आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन है? इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 19 है, ये भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि पॉइंट आर एच के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो वहां पर इक्वल रेशियो गिवन था 1:1 और यहाँ पर 1:2 का रेशियो गिवन है, तो यहाँ पर सेक्शनल फॉर्मूला का यूज करना है, बाकी जो मेथड वही है जो भी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन नंबर 17 में किया है, तो ये आपके लिए होमवर्क में है क्वेश्चन। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम आज का, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा कि बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या है, ये जो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन पर होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है 3 0, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर एक लाइन बना ही देते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इसकी वैल्यू -2 और तीसरा पॉइंट है 8 और 2। हमें ये बताना है कि बिना किसी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके या फिर बिना किसी इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करके, एक सेकंड, क्वेश्चन में बोला है कि यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जब तक हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते आ रहे हैं उनका यूज करना है हमें और बताना है कि तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं इक्वेशन, कि पहले इस पॉइंट इसको ए मान लो और इस पॉइंट को बी मान लो। तो इस पहले ए बी लाइन की इक्वेशन मान निकाल लेते हैं, वो कैसे निकली, 2 पॉइंट फॉर्म से। यानी कि अगर ये x1 है, ये y1 है, तो यहाँ पर x2 हो गया और ये y2 हो गया, तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 यानी कि 0 इक्वल टू y2 यानी कि -2 माइनस y1 यानी कि 0 अपॉन में x2 यानी कि -2 माइनस में x1 यानी कि 3 इंटू में x माइनस का x1। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे y माइनस 0 इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 5 अपॉन इंटू में x माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इक्वल टू 2x प्लस के, और 2 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा रीअरेंज करके इस इक्वेशन को लिखते हैं। 2x माइनस का 5y इक्वल टू में 6। देखिए ये जो 2x है इसको हम इधर ले जाएंगे और इस 5y को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 2x माइनस 5y और 6 को भी इधर ले जाएंगे तो प्लस का 6, तो रीअरेंज करके इक्वेशन होगी 2x माइनस का 5y इक्वल टू 6। अब जो थर्ड पॉइंट दे रखा है 2 8 और 2, तो ये कह रहा है कि जो तीनों पॉइंट है ये तीनों पॉइंट ही कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला 8 2, ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को हम इस लाइन में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चेक कर लेते हैं। 2 इंटू में x की जगह पर 8 रखना है, माइनस 5 इंटू में y की जगह पर 2 रखना है, तो यहाँ क्या आएगा 16 माइनस का 10 इक्वल में आ गया 6। ये तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई और राइट हैंड साइड में भी क्या वैल्यू है 60 है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये उसी लाइन पर लाई कर रहा है। और अगर ऐसा है 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों ही पॉइंट कैसे हैं, तीनों ही पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है भाई, तो हमें सिर्फ इतना बताना था कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो वो एक ही लाइन पर लाई करेंगे। इसका मतलब पहले 2 पॉइंट से आप उस लाइन की इक्वेशन निकालोगे और तीसरे पॉइंट को उसी इक्वेशन में पुट कर दोगे
और चेक करोगे कि क्या वो जो पॉइंट है उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करता है तो वो कोलिनियर है, इसका मतलब उस पर लाइक कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो वो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो आज के लेक्चर को हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और अच्छे कंसेप्ट के साथ, या फिर इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।